यूपी निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं, तो वहीं पहले चरण का मतदान 4 मई को संपूर्ण हो चुका है। दूसरा चरण मतदान का जो होगा वो 11 मई को होगा और 13 मई को नतीजे सभी के सामने होंगे। इसी चुनावी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के कानून गोयान मोहल्ले से शैलेंद्र प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, टिकट दिया है और देखते हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हाल है इनके चुनाव का चल रहा है इनके वार्ड में। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। शैलेंद्र जी, ये पहला चुनाव है आपका, तो कैसे राजनीति में आना आपका हुआ? राजनीति से हमारा पिछला 14 साल से रास्ता है और हम पिछले 14 साल में व्यापार मंडल का जो है पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ संगठन में जुड़े हुए थे। पहले हम नगर मंत्री थे, उसके बाद नगर मीडिया प्रभारी हुए और प्रेजेंट में हम नगर कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। और राजनीति में नगर कोषाध्यक्ष के पद में है, उस कमेटी में है जो निर्वाचित इकाई है, एकमात्र निर्वाचित इकाई व्यापार मंडल की। और हमको नीरज गुप्ता जी ने जोड़ा। और बैकग्राउंड हमारा अगर लिया जाए तो हमारे बड़े भाई साहब धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं, प्रेजेंट में हमारा भतीजा भी चेयरमैन। समाजवादी पार्टी से कैसे आपका तालमेल हुआ? कैसे, कब से ज्वाइन किया? समाजवादी पार्टी से तो हमारा पिछले मान के चलिए हमारे लोगों की पैदाइश से रास्ता जुड़ा हुआ है, कि हम लोग के पिताजी समाजवादी थे और हमारे भाई भी समाजवादी हैं प्रेजेंट। पहला चुनाव है, पार्टी ने आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कैसा लगता है, क्या ये वार्ड की सीट जो है आप जीत कर उनकी झोली में डाल पाएंगे? जी बिल्कुल डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस समाजवादी पार्टी में सारे सिपाहियों को एक साथ खड़ा किया है और सब पर भरोसा जताया है, जिसमें हमारे विधायक जी का भी बहुत बहुत सहयोग है और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये टिकट है। और शहर और जिले का जितना भी संगठन है वो सब एकजुटता के साथ में, हमारे नगर अध्यक्ष जी संतोष जायसवाल जी का भी बहुत बड़ा साथ है इसमें। और आए दिन व्यक्तिगत वो लोग हमारे साथ चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं क्षेत्र में। क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जब आप निकल रहे हैं, तो उस दौरान जनता से को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? जनता से हम बहुत खुश हैं। कम से कम उसका रुझान ये है कि इस बार कुछ ना कुछ नया करना है। और नया करना है तो जो सभासद था पहले, सुशील जी जो थे, वो पिछले 15 साल रह चुके हैं। उनके यहाँ वाइफ भी रही हैं। और मुन्ना प्रेम रस्तोगी उर्फ मुन्ना कमल से, वो भी 10 साल अपना व्यतीत कर चुके हैं सभासदी में। तो हमारा तो यही कहना होगा दोनों लोगों से कि अब विराम लगाएँ अपनी और अगले को बढ़ने का मौका दिया जाए। नहीं, तो आप विराम लगाने के लिए सीधे आप निवर्तमान सभासद से कह रहे हैं। नहीं, तो आपको क्षेत्र की जनता पे कितना भरोसा है? क्या नहीं लगता है कि क्षेत्र की जनता बदलाव भी चाहती है, ऐसा क्या है? क्षेत्र की जनता बहुत तेजी से बदलाव चाहती है, कि पिछले 5 वर्षों में किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ धनोखर सरोवर को लेके धन का लूट घसोट होता रहा है। और शहर के कानून ज्ञान वार्ड नंबर 11 में जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी नालियां हैं, वो बजबजा रही हैं। और मौके पे टूटी फूटी जैसे भी पड़ी थी 5 साल पहले, आज भी वो वैसे हैं। आप चुनाव को लेके जो मैदान में आप उतरे हैं, तो आपके मूलभूत मुद्दे क्या हैं? मूलभूत मुद्दा मेरा एक ही है, विकास विकास विकास। विकास की बात तो बीजेपी करती है। वो तो विकास आज तक पैदा ही कर रही, किसी को ढूंढते नहीं मिलता। अच्छा। जो विकास हम करेंगे वो विकास सबको दिखेगा, जी। क्योंकि हमने मेहनत की है। जिस तरह नगर कोषाध्यक्ष के पद पे रह के हमने व्यापारियों के साथ निस्वार्थ भाव से, लगन से, सेवा से खड़े रहे हैं एक साथ दिन रात, उसी तरह इस क्षेत्र की जनता के साथ वार्ड नंबर 11 में दिन रात पूरी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ खड़े रहेंगे, ईमानदारी से। क्षेत्र की जनता अगर आपको चुन के लाती है, तो आप उनके लिए पहली सौगात क्या देंगे? पहली सौगात ये होगी कि रोडों की इंटरलॉकिंग होगी, नालियों की जो बजबजाती नालियाँ हैं उनको नए सिरे से उनका पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा। और जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, उसके आस-पास की चारों तरफ की सफाई प्रतिदिन होगी। और वहाँ पे 2 सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएँगे, जो निरंतर 8 घंटे सेवा देंगे। चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं, इस बार कुछ नया कीजिए और साइकिल को मतदान कीजिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे वार्ड नंबर 11 कानून गोयान मोहल्ले से शैलेंद्र प्रसाद वर्मा जी। उन्होंने बताया, जनता से अपील भी की कि इस बार नया कुछ करके आते हैं। अब ये तो फैसला सिर्फ जनता के ऊपर ही है और 13 मई को नतीजे सभी के सामने होंगे।
अब देखना ये है कि कानून गोयान मोहल्ले में साइकिल की रफ्तार कितनी होती है। बाकी हमारे चैनल की ओर से सभी मतदाताओं से एक अपील है कि इस 11 मई को जो मतदान होंगे, इसमें आप सब बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और सभी अपने मतदान का उपयोग करें। क्योंकि ये मतदान ही नहीं, ये एक सिर्फ़ छुट्टी नहीं है। आप इस राष्ट्रीय महापर्व को बढ़ा के हर्षोल्लास से मनाएँ। जैसे आप ईद, बकरीद, होली, दिवाली मनाते हैं, वैसे ही इस राष्ट्रीय महापर्व को भी मनाएँ। बाराबंकी से मैं वरुण सिंह चौहान, वंदे भारत समाचार।